क्या तुम्हें भी लोग पतला, सूखा, हड्डी या पापड़ कहकर मजाक बनाते हैं क्योंकि तुम्हारा वजन कम है? तो कोई बात नहीं, तुम एकदम सटीक वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एकदम सिंपल एंड कन्वीनियंट 5 तरीके बताने वाला हूं जिससे तुम्हें अपना वजन बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और 5th पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर तुम इसको फॉलो नहीं करोगे तो स्टार्टिंग के 4 का तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। सो मेक श्योर कि तुम ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, जिससे तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे एक बार में क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मैंने अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैं बहुत ज्यादा पतला था, अराउंड 56 kgs मेरा वेट था। बट राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट 76 kgs, यानी पिछले 3 से 4 साल में मैंने मसल मास के साथ साथ अराउंड 20 kgs वेट बढ़ाया है। तो ये मैंने कैसे किया, क्या क्या गलतियां करी, वो मैं सब आपसे इस वीडियो में डिटेल में शेयर करूंगा, इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दूंगा इट विल बी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड जो भी नॉलेज मैंने गेन करी है कुछ सालों में। तो अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सो जल्दी से हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपन इसकी थोड़ी सी साइंस समझ लेते हैं। देखो, ह्यूमन बॉडी के 3 टाइप्स होते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मीजोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ का मतलब होता है वो लोग जो पतले होते हैं, यानी इन्हें वजन बढ़ाने में दिक्कत आती है। ये खाना खाते तो हैं लेकिन वजन आसानी से बढ़ता नहीं है। दूसरे आते हैं एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ होते हैं वो लोग जो मोटे होते हैं, यानी इन्हें वजन घटाने में दिक्कत आती है, मतलब ये कम खाते हैं लेकिन तब भी वजन आसानी से घटता नहीं है। और तीसरे आते हैं मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ का मतलब होता है वो लोग जो फिट एंड लीन रहते हैं, मतलब ये आसानी से वजन घटा भी लेते हैं और बढ़ा भी लेते हैं। तो इस वीडियो में अपन सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एक्टोमॉर्फ पर, यानी कि वो लोग जो पतले हैं और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुमने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया और स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताऊंगा अगर उसको फॉलो कर लिया तो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही तुम्हें अपनी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस दिख जाएंगे। और मैं ऐसा इतनी गारंटी से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी बहुत पतला हुआ करता था और यही सारी स्टेप्स मैंने खुद फॉलो करी और मेरे को भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिल गए थे। अब देखो, सबसे पहले तो तुम एक बात समझो, हर एक इंसान की एक मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब होता है वो कैलोरीज जिसमें ना ही वेट बढ़ता है और ना ही घटता है, मतलब एक पॉइंट पे स्टिल रहता है। तो अगर किसी को अपना वेट बढ़ाना होता है तो उसे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा खाना पड़ता है, लेकिन अगर उसे अपना वेट घटाना होता है तो उसे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना पड़ता है। सिंपल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर आपको भी अपना वेट बढ़ाना है तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा खाना पड़ेगा, लेकिन अब ये एग्जैक्टली करना कैसे है, तो इसको समझते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप्स। सो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज। अब देखो, मेंटेनेंस कैलोरीज का एक एग्जैक्ट नंबर निकालना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक योर मेटाबॉलिज्म, एक्टिविटी लेवल, बीएमआर, एनवायरनमेंट एंड इवन स्ट्रेस लेवल्स। तो एक प्रिसाइज नंबर निकालना पॉसिबल नहीं है, तो अपन को हमेशा एक रफ फिगर कंसीडर करना पड़ता है। और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी ना है, क्योंकि फिटनेस इज नॉट अबाउट परफेक्शन बट इंक्लूजन, राइट। तो मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के लिए आपको ऑनलाइन कैलोरी काउंटिंग कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। अब देखो, गूगल पे तो ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो है calculator.net। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। तो आपको बस इस वेबसाइट पर आना है और अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। तो एग्जांपल के तौर पे ये है मेरी डिटेल्स, एंड जैसे मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले नंबर पे जो वैल्यू आएगी उसे बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। तो इसी तरीके से आप भी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ स्टेप नंबर 2, न्यूट्रिशन। अब आपको अपना वजन बढ़ाने के लिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा खाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आती हैं 2000, तो आपको हर रोज कम से कम 2500 कैलोरीज खानी पड़ेगी, जिससे आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी जितना पहले खाते थे उतना तो खाना ही है, लेकिन अलग से 500 कैलोरीज का सरप्लस और क्रिएट करना पड़ेगा। और 500 कैलोरीज का सरप्लस क्रिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप शेक्स पीने लग जाओ, यानी कैलोरीज को लिक्विड फॉर्म में इनटेक करो। और लिक्विड कैलोरीज का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इससे पेट भी नहीं भरता और आप कैलोरीज आराम से इनटेक कर लेते हो। तो 500 प्लस कैलोरीज के मिल्क शेक की एक सिंपल सी रेसिपी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें लेना है 400 ml दूध, इसको डाल दो मिक्सर में। फिर 2 केले लेने हैं और इसको भी छोटे छोटे पीसेज में कट करके ऊपर से डाल देना है। फिर 2 टेबलस्पून पीनट बटर और आखिर में 10 से 12 बादाम, एंड दैट्स इट। और अगर तुम चाहो तो टेस्ट के लिए ऊपर से कोकोआ पाउडर भी डाल सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, एंड दैट्स इट। इसको ब्लेंड कर दो। इसमें तुम्हें मिल जाएंगी 600 के ऊपर कैलोरीज और 25 ग्राम प्रोटीन। तो ये मिल्क शेक को तुम्हें हर रोज बना के पीना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इसको मॉर्निंग में पीना स्टार्ट कर दो। अब वैसे तो तुम इसको कभी भी पी सकते हो दिन में, एज पर योर कन्वीनियंस, लेकिन अगर मॉर्निंग में लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम इसको रोज पीना स्टार्ट कर दोगे तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ही तुम्हारा वेट बढ़ने लग जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 3, वेट ट्रेनिंग।
देखो वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जो मसल्स होती हैं वही अपनी बॉडी के ओवरऑल फ्रेमवर्क को एनहांस करती हैं। एंड सिंस मसल्स आर मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव देन फैट, तो मसल मास के होने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इसलिए वेट ट्रेनिंग को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा स्प्लिट फॉलो करें। देखो यूनिवर्सल तो 2 स्प्लिट होते हैं, ब्रो स्प्लिट एंड पुश पुल लेग। ब्रो स्प्लिट का मतलब होता है जिसमें आप एक दिन में एक मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेंसडे लेग्स एंड सो ऑन। और दूसरा पुश पुल लेग का मतलब होता है जिसमें आप एक दिन में 2 से 3 मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मंडे को चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स, ट्यूसडे को बैक के साथ बाइसेप्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम कौन सा स्प्लिट फॉलो करें। देखो अगर तुम एक बिगिनर हो जिसने अभी अभी जिम जाना स्टार्ट करा है या फिर 2 से 3 महीने हो गए जिमिंग करते हुए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम ब्रो स्प्लिट फॉलो करो। अब करने को तो तुम पुश पुल लेग भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो पुश पुल लेग होता है वो एक एडवांस्ड स्प्लिट होता है, यानी जिनको 1.5 से 2 साल हो गए जिमिंग करते हुए वो लोग इस स्प्लिट को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर तुम एक बिगिनर हो तो 1 से 1.5 साल तक ब्रो स्प्लिट फॉलो करो, उसके बाद यू कैन स्विच टू पुश पुल लेग। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने एक PDF तैयार करा है जिसमें मैंने पुश पुल लेग और ब्रो स्प्लिट दोनों का ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करा है, जिसको तुम आसानी से अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। तो PDF की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। लेकिन सबसे जरूरी बात, तुम इन दोनों में से कोई भी स्प्लिट फॉलो करो, चाहे पुश पुल लेग या ब्रो स्प्लिट। जो मेन चीज जिसका तुम्हें खासकर ध्यान देना है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम तुम्हें अपने वर्कआउट्स की इंटेंसिटी को बढ़ाते रहना होता है, जिससे तुम्हें कंटिन्यूअस रिजल्ट्स मिलते रहें। क्योंकि अगर तुम एक ही इंटेंसिटी पे वर्कआउट करते रहोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस पूरी स्लो डाउन हो जाएगी और एक टाइम के बाद में रिजल्ट्स मिलना कंप्लीटली बंद हो जाएंगे। इसलिए इंटेंसिटी हमेशा बढ़ाते रहनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आज तुम बाइसेप कर्ल्स के 3 सेट लगाते हो विथ 12 रेपिटेशन, तो नेक्स्ट बाइसेप के वर्कआउट में तुम कोशिश करोगे कि तुम 3 सेट लगाओ विथ 15 रेपिटेशन। अब देखो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें रेपिटेशन ही बढ़ाने हैं। अगर तुम चाहो तो एक सेट भी बढ़ा सकते हो या डंबल का वेट बढ़ा सकते हो या एक एक्सरसाइज ही ऐड कर सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि इंटेंसिटी बढ़ाते रहनी है, सेम इंटेंसिटी पे वर्कआउट नहीं करना है। अब देखो इंटेंसिटी बढ़ाना भी इतना आसान नहीं होता है। अगर तुमसे सेकंड वीक में इंटेंसिटी ना बढ़े तो तुम थर्ड में बढ़ाओ, अगर थर्ड वीक में ना बढ़े तो फोर्थ में बढ़ाओ। लेकिन पॉइंट ये है कि हर वीक ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही डिसाइड कर लिया कि पिछले हफ्ते इतने से लगाया था तो इस हफ्ते भी इतने से लगाऊंगा, ये नहीं करना है। टाइम टू टाइम इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है। नाउ स्टेप नंबर 4, इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक। देखो अगर आपको हेल्दी वे में अपना वजन बढ़ाना होता है ना, तो आपकी डाइट में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है मसल मास पुट ऑन करने के लिए। अगर आप चाहो तो मोमोज, पिज्जा, बर्गर ये सब खा के भी अपना वजन आसानी से बढ़ा सकते हो। लेकिन क्या ये सही तरीका है वजन बढ़ाने का? बिल्कुल भी नहीं। सही तरीका वो होता है जिसमें कार्ब्स एंड फैट्स के साथ साथ आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी खासी होती है। तो हमें एग्जैक्टली कितना प्रोटीन लेना चाहिए? देखो जैसे मैं हूँ, आप हो, अपन लोगों को कोई बॉडी बिल्डिंग तो करनी नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा दिखना है या कोई स्पेसिफिक फैट परसेंटेज अचीव करना है। ऐसा नहीं है, अपन को तो बस फिट रहना है और डिसेंट मसल मास पुट ऑन करना है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं होती है। आपको बस अपना वेट लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 ग्राम से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वेट है 75 kgs, तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू 112 ग्राम्स। तो मतलब मेरे को हर दिन 112 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा मसल मास पुट ऑन करने के लिए। अब प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जो फूड्स मैंने अपनी डाइट में ऐड करे थे वो है एग्स, स्प्राउट्स, पनीर, सोया चंक्स, दूध, दही, ये सब मैं हर रोज खाया करता था। तो अगर तुम भी सीरियस हो मसल बिल्ड करने के लिए तो ये सब खाना आज से ही शुरू कर दो। देखो शुरुआत में थोड़ी सी अपच होएगी, लेकिन धीरे धीरे करके सब नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम शुरुआत में थोड़ा कम कम खाना स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम ओट्स, 50 ग्राम पनीर, 2 अंडे, समझ गए? और कुछ टाइम बाद जब ऐसा लगने लगेगा कि डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो क्वांटिटी बढ़ा देना। फॉर एग्जाम्पल 50 से 100 ग्राम कर देना, 2 की जगह 3 अंडे कर देना, समझ गए? तो ऐसे धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ा देनी है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुम ये सब फूड आइटम्स को डेली बेस पे खाने लग जाओगे तो मसल मास के साथ साथ तुम्हारा वजन भी आसानी से बढ़ने लग जाएगा। बट अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरा डाइट प्लान बना के दूं जिसमें मॉर्निंग से लेकर डिनर तक क्या खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, कैलोरीज, प्रोटीन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सब कुछ डिटेल में बताऊं, तो कमेंट कर दो डाइट प्लान। मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं फुल डे ऑफ ईटिंग शेयर करूंगा। ये वाली वीडियो में बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये बेमतलब लंबी हो जाएगी जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर तुम्हें सेपरेट वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो, तब तक अपन चलते हैं अगले पॉइंट पे। सो लास्ट स्टेप नंबर 5, स्लीप। ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है मसल बिल्डिंग में वो है स्लीप। आपको हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही है जिससे आपकी बॉडी रिकवर कर जाए।
अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो ये आपकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर सकता है। सो मेक श्योर आप रात में अच्छी नींद लें, जिससे अगले दिन आप बेटर परफॉर्म कर पाएं। ऑल राइट गाइज, तो यही थी सारी इन्फॉर्मेशन वेट गेनिंग को लेके। ये 5 टिप्स को आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो और मैं गारंटी देता हूँ कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ही आपका वेट बढ़ने लग जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। सो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।